हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। वीवीआई चैप्टर लाए हैं, जीव जनन कैसे करते हैं। इससे आगे हम विद्युत चैप्टर और अम्ल क्षारीय लवण ले चुके हैं। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो मेरा प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, जनन कैसे करते हैं थोड़ा बेसिक जान लीजिए ताकि आपको आसानी होगा ऑब्जेक्टिव के लिए। देखिए, जीव जनन कैसे करते हैं। जनन से आप क्या समझते हैं? जनन से आप क्या समझते हैं? देखिए, हर एक जीव जंतु जिस प्रक्रम से नई स्पीसीज का निर्माण करता है उसे जनन कहते हैं। क्या समझ में आया? हर एक जीव जंतु जिस मतलब प्रकार से नए स्पीसीज मतलब जीव का निर्माण करता है उसे क्या कहते हैं? उसे जनन कहते हैं। ठीक है, देखिए इसे जनन को कितने भागों में बांटा है? जनन को दो भागों में बांटा गया है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। ठीक है, लैंगिक जनन किसे कहते हैं? लैंगिक जनन किसे कहते हैं? लैंगिक जनन जनन का वह भाग हो लैंगिक जनन का वह भाग जिसमें दो जीव नर एवं मादा भाग लेते हैं। नर एवं मादा दोनों भाग लेते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, जैसे युग्मकों का निर्माण और युग्मकों का संलयन। ठीक है, और अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? अलैंगिक जनन जिस जनन में नए जीव स्पीसीज का निर्माण सिर्फ एक जीव से होता है उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किसमें मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है? ऑप्शन ए में ईस्ट, बी में अमीबा, सी में ए और बी दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ईस्ट। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, परागकोश में क्या होता है? ऑप्शन ए में अंडाशय, बी में परागकण, सी में अंडक, डी में इनमें से सभी। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अंडाशय पाया जाता है परागकोश में। ठीक है, आगे देखिए 3 नंबर क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, भ्रूण को माँ के गर्भाशय की किस भाग से पोषण मिलता है? क्या बोल रहा है? भ्रूण को माँ के गर्भाशय की किस भाग से पोषण मिलता है? ऑप्शन ए में प्लेसेंटा, बी में डिम्ब वाहिनी, सी में ग्रीवा, डी में अंडाशय। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा किसे कहते हैं? प्लेसेंटा माँ के शरीर में गर्भाशय भ्रूण को माँ के रक्त से ही पोषण प्राप्त होता है। इसके लिए विशेष प्रकार की संरचना होती है जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, नर युग्म तथा मादा युग्म के संलयन को क्या कहते हैं? ए में निषेचन, बी में परागकण, सी में अंकुरन, डी में संलयन। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, निषेचन कहते हैं। देखिए नर युग्म किसे कहते हैं? नर युग्म गतिशील जनन कोशिका को नर युग्म कहते हैं। ठीक है, और मादा युग्म जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसे क्या कहते हैं? मादा युग्म कहते हैं, और उसके संलयन को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन ए, निषेचन। आगे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, अमीबा में किस प्रकार का जनन होता है? ऑप्शन ए में विखंडन, बी में मुकुलन, सी में पुनरुद्भवन, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विखंडन होता है। देखिए विखंडन को द्विखंडन भी कह सकते हैं, आप इसे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, नर युग्म में गुणसूत्र की संख्या होती है। नर युग्म में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 23। इसमें 23 जोड़े पाए जाते हैं जो 40 होता है। ठीक है, आगे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन मादा जनन तंत्र का भाग है? ऑप्शन ए में मूत्रवाहिनी, बी में शुक्रवाहिनी, सी में गर्भाशय, डी में शुक्राशय। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गर्भाशय होता है। ठीक है, मादा जनन तंत्र का भाग। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? ऑप्शन ए में फल, बी में बीज, सी में बीजांड, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फल कहलाता है। ठीक है, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन,
9 नंबर क्वेश्चन देखिए, डीएनए कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए में कोशिका झिल्ली में, बी में कोशिका के द्रव्य में, सॉरी कोशिका के केंद्रक में, सी में कोशिका द्रव्य में, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कोशिका के केंद्रक में। देखिए डीएनए, डीएनए का फुल फॉर्म जानते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब इसे जान लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, चलिए आगे देखिए। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, स्त्रियों में संपन्न होने वाले प्रजनन चक्र को कहते हैं। प्रजनन चक्र को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में रजोधर्म, बी में मानसिक धर्म, सी में मानसिक चक्र, डी में इनमें से सभी। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी कहते हैं। रजोधर्म भी कहते हैं, मानसिक धर्म भी कहते हैं और मानसिक चक्र भी कहते हैं। ठीक है, देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, महिलाओं में मानसिक चक्र की अवधि होती है। महिलाओं में मानसिक चक्र की अवधि कितने दिन को होती है? ऑप्शन ए में 30 दिन, बी में 28 दिन, सी में 24 दिन, डी में 31 दिन। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 28 दिनों का होता है मानसिक चक्र। ठीक है, देखिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, फूल में नर प्रजनन अंग होता है। ऑप्शन ए में पुंकेसर, बी में अंडक, सी में वर्तिकाग्र, डी में वर्तिका। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पुंकेसर। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? एक लिंगी देखिए, ऑप्शन ए में आम, बी में पपीता, सी में सरसों, डी में गुड़हल। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पपीता और तरबूज। ठीक है, और द्विलिंगी में गुड़हल और सरसों आएगा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, लड़कों में यौनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण कौन हार्मोन करता है? ऑप्शन ए में टेस्टोस्टेरोन, बी में इंसुलिन, सी में प्रोजेस्टेरोन, डी में थायरोक्सिन। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, देखिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, मादा में प्राय सॉरी प्रिंट मिस्टेक थोड़ा है। मादा में प्राय कितने वर्ष की आयु में अंडोत्सर्जन बंद हो जाता है? ऑप्शन ए में 60 वर्ष, बी में 50 वर्ष, सी में 40 वर्ष, डी में 30 वर्ष। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 50 वर्ष के बाद बंद हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन एक उभयलिंगी जंतु है? ऑप्शन ए में केचुआ, बी में बिल्ली, सी में कुत्ता, डी में बकरी। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केचुआ। ठीक है, उभयलिंगी किसे कहते हैं? देखिए जिसमें न नर और ना ही मादा पाया जाता है उसे उभयलिंगी कहते हैं। इसका उदाहरण है केचुआ। ठीक है, धन्यवाद फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।